हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता हम लोग फुल कोर्स पढ़ रहे थे जिसका नाम हम लोगों ने पेनेशिया 1.0 रखा था। तो इसकी आज 5th क्लास है और हम लोग रेशियो टॉपिक पढ़ रहे थे। आज से आपकी 1 क्लास एंड 1 कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गई है, लेकिन इन लोग की PDF नहीं मिल रही इन सब की। ये कब मिलेंगी? आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर दी जाएगी। तो इसलिए इस परिवार को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए 2000 सब्सक्राइबर हो जाए, एक साथ ही आपको PDF प्रोवाइड कराई दी जाएगी। यही आपकी फीस रहेगी। तो पार्ट 5th पढ़ते हैं, रेशियो क्वेश्चन कर रहे थे बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के, और उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। 21 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे 22 से। बच्चा देखिए 22 नंबर आपको स्लाइड में साइड में दिख रहा होगा, देखिए साइड में। तो 22 देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 22। लिखा x माइनस 2y प्लस का 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस का 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w इक्वल दे रहा था। जो रेशियो है वो 3:4:7 है। देन कह रहा था 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन w का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चा। मैंने जो बताया था कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, यहीं पर दिमाग लगाना है आपको, यहीं पर हाथ पैर चलाने हैं। x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w इक्वल टू 3:4:7। तन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन w। साफ साफ बच्चा दिख रहा होगा कि यदि 3 और 4 क्या साथ नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों को जोड़ा हो गया 3 और 4 को, तभी तो साथ निकला होगा। तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर किया गया है, तो जोड़ लेते हैं बच्चा। तो x माइनस 2y में से y चला गया माइनस का y, आप कहेंगे जी सर। 8z में 3z चला, कितना बचेगा? प्लस का 5z प्लस 4w, आप कहेंगे जी सर। x 2y में से y गया माइनस y, 8z में से 3z गया 5z, 8z में और फिर 4w बचा, लिख दिया। बराबर कितना था? 7 क्या है मतलब 4x प्लस 5z माइनस का 7w। ये क्वेश्चन बेटा 2 सेकंड का नहीं, इसमें टाइम लगेगा, तो ध्यान से समझते हैं। आगे देखिए 5z से 5z क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर। ये 4x, ये x उधर जाएगा माइनस का x, तो 4x में x घट गया 3x, ये माइनस y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और ये 4w उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 11w बराबर में 0। आप कहेंगे जी सर। देखिए यहाँ 3x है, यहाँ पर 6x 2y, तो कहीं ना कहीं इस वाले में 2 का मल्टीपल करा दिया जाए तो बात बन जाएगी। ये भी 6y हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करा दो तो 6x प्लस 2y। ये अपने मन से गेस करना, माइनस 11 दूनी 22, इसीलिए मैथ कठिन होती है। बराबर 0 यहाँ पर रख दो। क्या 6x प्लस 2y, इसको 75 करेंगे प्लस का 22w नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे जी सर। तो इसकी जगह क्या 22w नहीं लिख सकते? आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो 22w लिख दो। तो 22w में से 17w गया, कितने w बचे? 5w बचे, और w है, w से w एलिमिनेट, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। बस यही आंसर क्या हो जाएगा? सही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए आंसर करेक्ट हो गया। क्या दिक्कत थी? बिल्कुल जरा सा सवाल था। हाँ, ये 40-45 सेकंड का, मैंने कहा था हर सवाल 2 सेकंड में नहीं होंगे। एवरेज वो लोग 30 सेकंड लेकर चलते हैं, लेकिन 36 सेकंड आपको समय दिया जाता है, तो इसी प्रकार से करेंगे। ये 45-50 सेकंड खाएगा। अब पहले तो आपको सेंस लगाना होगा, इन दोनों को जोड़कर यही लिखा है, यही इसका बेसिक तरीका, यही इसका क्या है। और ये कोई CGL में नहीं पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया 2020 में। दिल्ली पुलिस का है, हाल फिलहाल एग्जाम का है ये। मैंने कहा है जो भी क्वेश्चन होंगे वो हाल फिलहाल एग्जाम के हैं। ये दिल्ली पुलिस का है बच्चा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखो बच्चा,
23 नंबर। 23 क्या कह रहा है आपको? बहुत सरल सवाल है ये। 23 साइड में दिख रहा होगा आपको। 4a + 7b ऑफ 4c, इसका हल क्या? आंसर तो पता चल गया क्या आएगा, आपको भी पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 4a माइनस, प्रैक्टिस के लिए आपको PDF चाहिए, वो आपको अभी नहीं मिलेगी। 7b ऑफ 4c + 7d। बेटा D वाले एक तरफ कर लो और AB वाले एक तरफ कर लो, C और D वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो B इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4a + 7b अपॉन 4a माइनस 7b। आप कहेंगे जी सर बराबर में 4c + 7d बराबर 4c माइनस 7d। बेटा कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दो। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है? इन दोनों को जोड़ ले, जब जोड़ लेंगे तो 7b 7b 8a हो जाएगा जुड़कर। आप कहेंगे जी सर घटाएंगे तो 14b बराबर, सेम कंडीशन यहाँ भी, तो 8c अपॉन 14d। आप कहेंगे जी सर 8 से 8 एलिमिनेट, 14 से 14, तो a अपॉन b बराबर c अपॉन d। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए। ये बच्चा हाई स्कूल इंटर में भी सवाल होते हैं, क्लास 8th में, लेकिन वहाँ पर आपको समय दिया जाता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पर ये कंपटीशन, इसमें आपको कुछ भी करके आंसर निकालना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइए, लेकिन आंसर निकालिए। यही कंपटीशन होता है। इसको 30 सेकंड में करना होता है, लेकिन ये सवाल तो आपके 2-3 सेकंड के हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हमको आंसर से इसीलिए ऑप्शन दिया जाता है आपको। यदि पूरा मेथड लगाएंगे तो हाई स्कूल में और आप में अंतर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 सवाल ऐसा है जो कि आपका 40 से 45 सेकेंड खाएगा, ले जाएगा, और CGL प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब बताइए प्रीलिम्स में पूछा गया। b + √b² माइनस का 2bx अपॉन b माइनस √b² माइनस 2bx बराबर a। ये क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चा? जो ऑप्शन से होंगे उसमें मैं ऑप्शन लिख दूंगा। b + √b² माइनस 2bx अपॉन में b माइनस √b² माइनस 2bx बराबर a। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर से कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, ये जुड़ेगा, ये कट जाएगा, 2b बचेगा, लेकिन सिर्फ b लिखिए क्योंकि वो नीचे घटाएंगे तो फिर से 2b बचेगा। तो ये से ये कट जाएगा, अब ये दो जुड़ जाएंगे, तो √b² माइनस का 2bx। आप कहेंगे जी सर, और बराबर में ऊपर जोड़ा a + 1 अपॉन a - 1, दोनों बच्चों में स्क्वायर कर दो। जब आप इसका वर्ग कर देंगे तो ये b² हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा बच्चा? चला जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे जी सर अब ऊपर तो x है नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसा किया जाए इससे इसको घटा दे सिर्फ नीचे वाले को, तो b² जैसा लिखा लिख दीजिए बटे। अब इससे इसको घटाएंगे तो ये माइनस का b², ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? 2bx बचेगा। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो रूल दोबारा लगा रहे हैं, बराबर a + 1 जैसा लिखा था वो लिखा ही गया है बराबर। अब इसको माइनस इसको करेंगे। एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल में। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4ab होता है। कितना होता है? 4ab। तो इससे इसको घटाओगे तो a + 1 का होल स्क्वायर a माइनस, तो 4a की जगह a है और b की जगह 1 है, तो मल्टीपल कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b से देखो एक पावर चली जाएगी, x इधर गुड़े में, ये सब बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4। आप कहेंगे जी सर तो x बराबर 2ab अपॉन a + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 2ab अपॉन a + b का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए। आप देखिए यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कितने स्पीड में हो रहे हैं। 25 देंगे। साइड में दिख रहा होगा 25 क्वेश्चन बच्चा। 25 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पढ़ाया तो बच्चा इसमें 5 मिनट लगा था। कितने मिनट? 5। और आपको दे देंगे तो आप करते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन से बताया जाएगा और 1 सेकेंड का सवाल है। 4:7। जो B/C है वो कितना है बच्चा? 5:6। C/D ये कितना है बच्चा? 4:3। E/D है, E/D है, D नहीं E/D दे रहा, ध्यान देना। 7:13। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C/D/E। इसका मान बताइए। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन से करेंगे बच्चा। ये ए ऑप्शन दे रहा है अपना ए। 1 सेकेंड। 9:10 रेशियो 5:0। क्वेश्चन यदि सामने आ जाए तो उसको हटा दिया जाएगा। 10:92 रेशियो 8:19 रेशियो 4:0। बी ऑप्शन दे रहा बच्चा 4:0 रेशियो 5:0। अभी क्वेश्चन नोट हो रहा है बच्चा, सॉल्व नहीं किया जा रहा। 1092 देखते कैसे उड़ाएंगे, इसलिए ऑप्शन लिखा जा रहा है। 8:19 रेशियो 4:0। सी ऑप्शन दे रहा है 8:19 रेशियो 9:10 रेशियो 1092 रेशियो 5:0 रेशियो 4:0। डी ऑप्शन दे रहा है बच्चा 5:0 रेशियो 9:10 रेशियो 1092 रेशियो 8:19 रेशियो 8:19 रेशियो 4:1। ये दे रहा बच्चा। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C/D एंड E। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं बच्चा। A और B का रेशियो देखो कितना दे रहा है? 4:7। यहाँ से काटेंगे तो ये 4:7 कभी नहीं आएगा। ये तो 7:4 आ रहा है। आप कहेंगे जी सर 13×7=91, 13×4=52। तो इसका अपोजिट होना चाहिए। 520 910। ये कहाँ है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। बात खत्म। 4:7 ढूंढना था हमको। 4:7 सिर्फ A/B डी ऑप्शन में दे रहा था। कितनी जल्दी हुआ? हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड मान लो, 2 सेकेंड मान लीजिए, 5 सेकेंड मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ रहा बच्चा? आना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। नंबर देखिए, साइड में दिख रहा होगा 26। कह रहा एक कक्षा में छात्र जेड स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? आप कहेंगे सर जेड। नंबर ऑफ बॉयज़ लड़के कितने हैं? आप कहेंगे सर एक्स।
नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है कितनी होंगी। कितना सरल सवाल है, ये आपको बताना है। समझते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। बच्चा मान लीजिए एक क्लास थी, उसमें 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100। जो लड़के हैं वो 23 हैं। कितने हैं बॉयज़? 23। कहा गया गर्ल्स कितने? सब लोग उछल उछल के आंसर बताएंगे। सर 77 आउट ऑफ 100। कितने से? 100 से। कैसे फाइंड किया? टोटल नंबर 100 थे, जिसमें बॉयज़ कितने थे? 23। गर्ल्स निकालना है, 1 से अपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया आंसर। तो बस वही चीज़ है, गर्ल्स निकालना, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल नंबर Z, कितने बॉयज़ हैं? X, तो 1 माइनस X बाई Z, यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड का सवाल था, देखते ही आंसर आना चाहिए था इस सवाल का। ये समझाने के लिए बताया गया। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 26, 27 देखिए। ट्वेंटी सेवन प्यारा सवाल है, देखिए। 27 कह रहा है 3 धन पूर्णांक संख्या वर्गों का योग इतना है। कह रहा है इनको इस रेशियो में से वर्गों का योग, कह रहा 1:2:4 है, अनुपातिक दे रहा था। इनके वर्गों का योग 1029 था। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। मतलब 4 माइनस 1, 3 का मान आपको बताना, किसका? 3। लेकिन इनका योग, तो 1 का योग 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16। लेकिन इसमें x का मल्टीपल होगा तो वो भी स्क्वायर हो गया होगा, ये आपको बेसिक में बताया गया था। तो 16 4 20 1 21। तो 21 बराबर किसके आया? 1 4 एंड 16। 21 बराबर किसके आया? 21 बराबर 1029 के। आप कहेंगे जी सर कितने टाइम ज़्यादा? 21 चौको 84, 49 टाइम ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होगा? 7 निकलेगा, स्क्वायर रूट लेंगे। 3 होते थे तो क्यूब रूट लेते थे। बोलो, पढ़ाया गया था बेसिक में। अब कह रहा है पहले और चौथे, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 4 और 1 का अंतर 3। तो 3 का मान पूछ रहा है, 3 का। 7 3 जा 21, यही आंसर हो गया। खत्म बात। कितनी देर का सवाल था? 3 से 4 सेकेंड का सवाल था, हार्डली से हार्डली। नेक्स्ट, और थोड़े से जो क्वेश्चन है मैंने कैलकुलेटिव रखे, जिससे कि आपको पता चले क्या लेवल होता है क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 21। जल्दी से बताइए आप लोग। साइड में दिख रहा होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ से प्रोपोर्शन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कह रहा है 12 एंड 18 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करो। कौन सा प्रोपोर्शन बच्चा? थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। मैंने कहा था डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। बी मतलब 18 मल्टीपल 18 का स्क्वायर। ए एलिमिनेट कर लो, 3 2 इसको एलिमिनेट 9 3 जा 27 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 भी हो गया। 1 सेकेंड, 28 था, सॉरी ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साइड में। आगे बढ़ा जाए। 29 देखिए, जल्दी कीजिए। आज देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहे हैं, जबकि कल से लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मैं जितना ही आगे बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन को उतना ही कम लिखा करूंगा। ठीक है, जो आपको सिखाने लायक होंगे वो लिख देंगे। 29। अब 2 सेकेंड में हर क्वेश्चन कराते चले जाए, आपको ना समझ में तो कोई फायदा नहीं। 29 देखिए, 29 लिखा है 2.5 एंड 0.625 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए बी, इन दोनों का अंडर रूट। हालांकि इसको हम लोग बाई ऑप्शन करते तो और जल्दी हो जाता, लेकिन आपको पूरा तरीके से बता देते हैं। 2.5 मल्टीपल 0.625। पॉइंट को ऐसे निगलेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए जैसे वो आपको कर रही है। 25 का स्क्वायर रूट 5, 625 का कितना हो जाएगा? 25।
और 25 5 जा 125। आप कहेंगे जी सर यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 और 1 4, मतलब 4 संख्या पहले है, लेकिन स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 संख्या पहले बचेगी, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यही आंसर है। ऐसा क्यों है? जब मैं आपको डेसिमल चैप्टर ही पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, वहाँ हम लोग रिक्रिक डेसिमल भी पढ़ेंगे, वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 0.04, बच्चा इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 0 आ जाता है। आप कहेंगे जी सर 2 और 100 का 10 भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0.2। तो 2 संख्या पहले लगा था ना डेसिमल, अब स्क्वायर रूट लिया तो कितना, आधी हो जाती उसकी। यहाँ पर 4 थी तो इसलिए, क्योंकि एक ये गुणे में डेसिमल जुड़ता चला जाता है। ठीक बच्चा, आगे देखिए, तो यही आंसर होगा। अब बाई ऑप्शन कैसे ऐसे सवालों करते हैं, तो बाई ऑप्शन बच्चा ऐसे करते हैं कि देखिए 1 2 3 4 संख्या पहले डेसिमल है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब अंडर रूट के अंदर निकालना है, तो जो डेसिमल होगा वो 2 डिजिट के पहले होना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन दे रहा है जिसमें 2 डिजिट के पहले क्या होगा, डेसिमल होगा, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना था। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा था, क्योंकि ए में तो पॉइंट एक संख्या के पहले जबकि 2 के होने चाहिए, एक ही दे रहा था। ठीक है नेक्स्ट देखो 30 नंबर, लगा ये साइड में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है। 30 कह रहा है 10, 16, x एंड 80, x का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो, फोर्थ प्रोपोर्शन तो मतलब क्या होता था, इनका मल्टीपल और इनका x की जगह क्या हो जाएगा, ये 800 है तो 800 मतलब यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इसकी भी 0 होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं 0 गुणा कराओगे 6 में तभी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0, मतलब ये रहा होगा 50, 16 5 80 और 800, ये भी 800 ये भी 800, तभी बात बराबर बढ़ेगी। और यूनिट डिजिट से भी चेक कर लेते जिसमें यूनिट डिजिट 0 आ रही हो, तो वैसे भी कर सकते थे, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन था तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 50 ही इसका क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखिए, थर्टी वन देखिए, 31 लिखा हुआ है, ओ शिट, 31 कह रहा है 0.6, 0.12, 0 एंड 0.04 साइड में लगा है क्वेश्चन। कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन। ए मतलब x मान लो, बी ऑप्शन दे रहा सी एंड डी। 0.1, 0.098 डेसिमल मैंने कहा इग्नोर कीजिए, डेसिमल से कोई मतलब नहीं होता है, ज़्यादा डेसिमल देखकर डरा मत कीजिए। दशमलव देख लेते तो ऐसे डरते हैं जैसे अच्छा देख लिया। देखिए इनका मल्टीपल बराबर इनका मल्टीपल, यही तो होता है। 12 चौको 48, मतलब 6 में ऐसा गुणा करना चाहिए कि 48 आ जाए, तो 1 से गुणा कराओगे 6 कम 6, इससे तो कैसे नहीं आएगा, आगे 9 भी है। 8 छंग 48, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। डेसिमल देखना ही नहीं है, 8 छंग 48, बस ये देखिए, अरे इनका गुणा 48 आया तो इनका गुणा भी 48 आना चाहिए, बस एक ही दिख रहा था 48 में। सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कितनी देर का सवाल था बच्चा, 1 सेकंड का। नेक्स्ट देखिए, लिखने में जो समय लगता है मुझको वो दिल लगता है, बात बाकी सवाल करने में नहीं। क्यों, यही तरीका होता है करने का, इसीलिए ऑप्शन दिए जाते हैं भैया, आपको आंसर लाना है सिर्फ। 32 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन करेंगे तो करते ही रहेंगे। 189, लेकिन कैलकुलेशन करना ही नहीं पूरा। 273 एंड 153 कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करो, तो इसको x मानो। ऑप्शन दे रहा था ए 117, बी ऑप्शन दे रहा था 299, सी ऑप्शन दे रहा था 221 एंड डी ऑप्शन दे रहा था 187।
सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि 189, 273 और 153 और x अपने मन से लेट कर लेते, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना। ऑप्शन दे रहा 117, बी का मान 299, सी 221, 187। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है। एक तो तरीका है 273 गुणे 153 बटे 189 कर दो, आंसर निकाल लो काटा पीटी मचा के। दूसरा तरीका क्या है, बाई ऑप्शन करेंगे। देखिए बच्चा, इनका मल्टीपल बराबर होगा इनका, अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। 3 तिरका 9, यूनिट डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो 9 आए, तो 9 एकम 9, तो ये तो हो गया 9 सत्ते 63, हो ही नहीं सकता। 9 ने 81, यही एक ऑप्शन दिख रहा, 9 एकम 9। क्या दिक्कत थी, कितना समय का सवाल था ये? जस्ट अ मिनट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जस्ट अ मिनट। चलिए ओके बच्चा, आगे बढ़ा जाए। ठीक, 32 तक हो चुके हैं नंबर। 33 देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, डेसिमल वाले भी हैं जो कि आपको अभी कराए गए थे और आपने चुटकियों में हल कर दिया। क्यों, आप मतलब सीख गए, डेसिमल से डरना नहीं है। 33 जब मैं देखिए लिखा 4.8 एंड 10.8 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए और 0.4 और इतने का थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो ज्ञात कीजिए। इसका भी ज्ञात करना है रेशियो, किसका किसका, इस एक ही में 2 सवाल दे दिए गए हैं तो उससे घबराना नहीं है। एंड 2.4 यही तो लिखा हुआ है। आप कहेंगे जी सर इनका क्या ज्ञात करो, पहले वाले का मीन प्रोपोर्शन निकालना है बच्चा, पहले वाले का मीन और दूसरे वाले का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे। तो देखिए पॉइंट से मैंने कहा मतलब 2 संख्या पहले है, मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, एक दशमलव पहले लग जाए, एक संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब देखो 48 लिखा है, क्या इसको 16 3 जा 48 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे ठीक, ये लिखा है इसको क्या 36 3 जा नहीं लिख सकते 10, 1 3 वर्गमूल से 3 बाहर आ गया, 16 से 4 आ जाएगा, 36 से 6 आ जाएगा, बस यही निकल गया। 4 3 12 छंग 72, मतलब इसको 72 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 72.72, क्योंकि 2 संख्या थी, एक संख्या पहले। रेशियो निकालना इनका रेशियो, तो b स्क्वायर अपॉन a मतलब 2.4 का स्क्वायर और y में 0.4, पॉइंट से मतलब नहीं रखना है। अब डायरेक्ट करेंगे कैसे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 24 छक्का 144, पहाड़े आड़े याद करो, 24 छक्का 144, तो 24 छक्का 144, 144 का मतलब क्या हो जाएगा 114.4, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या हो जाएंगी, एक कट जाएगी तो एक बचेगा, तो इसलिए लिख दिया गया। यहाँ 2 डेसिमल हो जाएंगे ना भैया, देखिए 2.4 मल्टीपल 2.4 क्या करेंगे 0.4, 2 डेसिमल से 1 डेसिमल तो चला ही जाएगा, एक संख्या पहले इसलिए बचना था। और 4 छंग 24 और 24 छक्का 14.4, 144 याद होने चाहिए टेबल। तो ये सब किया नहीं जाता, मन में सोचा जाता है। तो इतना आगे आप ये काटा पीटी मचा लो, 1:2, 72 दूना 144, तो आंसर विल बी 1:2। कौन सा ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा बच्चा, 33 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, आप कहेंगे जी सर ये कौन सा नंबर था, 33 34 देखिए, साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1.8 और 3.2 के बीच माध्य अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और 5 और 3 के बीच थर्ड प्रोपोर्शन के बीच अंतर ज्ञात करना। अभी तक रेशियो पूछ रहा था, अब अंतर कोई दिक्कत नहीं। 1.8 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3.2, यही तो हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर माइनस का इसका थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 बटे ए का मतलब 5, यही तो था। आप कहेंगे जी सर अंतर का मतलब डिफरेंस निकालना था। पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट से मतलब नहीं, 2 संख्या पहले दशमलव 1 संख्या पहले आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, तो 9 मल्टीपल 2 और इसको लिखेंगे 16 मल्टीपल 2, 2 से अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा
और 16 से 4, ये डायरेक्ट लिखेंगे 4 3 12 दूनी 24 माइनस 9/5 तो 9 दूनी 18, ये 1.8 हो जाएगा। तो 4 3 12 दूनी 24 2.4 माइनस 1.8 घटा लो कितना आ जाएगा 0.6, यही आंसर हो जाएगा। 2.4 से 1.8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटाना आना चाहिए। अब ये सिखाएंगे क्या जोड़ना घटाना। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 34 में। ज़्यादा क्लास बड़ी लेंगे नहीं बच्चा, 35-40 मिनट की ही लिया करेंगे। और आप देखिए अभी तो 15 क्वेश्चन ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात था, कितना था 3:8। बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा था उनका अंतर 115 है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 115 है। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, बस देखते ही आंसर कैसे वो देखिए, इसलिए ऑप्शन लिख देते हैं 184 194 6959। पूछ रहा था 35 में सबसे छोटा नंबर ज्ञात करो। छोटा नंबर है क्या इन दोनों में, 3 है। तो जो 3 एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता तो जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 3 का। ये सब चीज़ें साथ में रहकर सीनोगे, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं। ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा, सी, यही करेक्ट हो गया। सॉल्व भी नहीं करना, क्या कह रहा है सवाल मत ध्यान दो। अब पूरा सॉल्व करोगे तो देखो 3 और 8 अंतर कितने का 5 बराबर 115 के, 5 बराबर 115 के, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, कितने गुना ज़्यादा 23 गुना ज़्यादा। तो 3 का मान पूछ रहा था, 23 3 का 69, तो 69 लिख दिया। ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट कुछ लिखना ही नहीं है। कह रहा था 3:8 है, तो आंसर जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन ये भी नहीं, तो सी ऑप्शन। जब 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाए तो डिजिटल सम से देखो, वो भी नहीं मिल रहा है, तब ये तरीका लगाया जाता है। आगे बढ़े बच्चा, देख लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं फिर। 36 देखिए क्वेश्चन नंबर। कल थोड़े थ्योरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, थ्योरिकल आज से शुरू ही हो गए हैं आपके, फिर फिनिश किया जाएगा इसको। परसेंटेज इसके बाद शुरू होंगे। 36 कह रहा m रेशियो जो n है वो 3:2 में दे रहा था बच्चा, 3:2 में। कह रहा 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5m n की वैल्यू ज्ञात करो, किसके बराबर होगा। तो m और n की जगह बेटा मान रखने हैं, m की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 2, तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22। आप कहेंगे जी सर, यहाँ रखेंगे तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 10 2 से एलिमिनेट हो जाएगा 11:2, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी 1 यहाँ लिखिए, 11:1, 2 से एलिमिनेट किया 11:1। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा बच्चा, देखिए ये लिखा हुआ। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, उम्मीद है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल सके। आगे देखते हैं और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। इस बार सीजीएल पार 38 देखते हैं, 37 क्या कह रहा है। कह रहा है 4 संख्याएं हैं, 1:2, 3:4, 1:2, 3:4। कह रहा है इनका योगफल 16 दे रहा, तो पहली और चौथी संख्या का योग बताना है। 4 1 5 बराबर आंसर निकालना, 5 यूनिट। तो पूरा देख लिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 जो यूनिट है वो किसके बराबर है। आप कहेंगे सर 16 के,
लेकिन आपको तो 5 यूनिट का मान चाहिए, इन दोनों का योगफल कह रहा था, तो इसमें 2 से भाग कर दो, क्या 5 यूनिट नहीं बचेगा, तो इसमें भी 2 से भाग कर दो, मतलब 8। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बच्चा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। आगे और पढ़ाया जाए बच्चा कि इस क्लास को यहीं पर समाप्ति की ओर रखा जाए। चलो देख लेते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर, चलेंगे इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये पनेशिया 1.0, इसमें आपको फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको PDF भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। और आपके लिए 1 कॉन्सेप्ट और 1 क्लास भी शुरू हो चुकी है, जिसमें 2 से 3 मिनट की आया करेगी। एक कॉन्सेप्ट से जितने क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे, और 25-30 जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसी कॉन्सेप्ट के, वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे, बट आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्ति की ओर करते हैं, विराम देते हैं। तो बाय एंड लव यू एवरीवन।